अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स से इस लेवल का डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है मेरिट गुड्स या मार्केट फेलियर बाय मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स स्पेलिंग चेक कर लें, MERIT। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर अंडर कंज्यूम्ड, देयरफॉर अंडर प्रोड्यूस्ड इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। They are under consumed because the people do not realize their true benefits. They do not realize the private benefits which they will enjoy because of them. And secondly, they do not realize at all the external benefits which the merit goods give to the people. क्या मतलब है इस बात का कि देखें, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में कोई भी फर्म किसी चीज़ को जब प्रोड्यूस करती है जब उसकी इफेक्टिव डिमांड हो, और जितनी ज़्यादा इफेक्टिव डिमांड होगी उतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरिट गुड्स की इफेक्टिव डिमांड कम है उससे जितने की होनी चाहिए, इसलिए हम उसको अंडर कंज्यूम एंड अंडर प्रोड्यूस कह रहे हैं। क्योंकि फ्री मार्केट विल ओनली प्रोड्यूस व्हेन देयर वुड बी इफेक्टिव डिमांड, पीपल वुड बी विलिंग टू बाय। तो जितनी इफेक्टिव डिमांड है उतना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन गुड्स को, और एज अ रिजल्ट हम उन्हें कंज्यूमर गुड्स के तौर पे क्लासिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन अगर कोई खुद जाके हॉस्पिटल से पैसे दे के ले रहा है तो दैट इज ऑब्वियसली अ कंज्यूमर गुड। लेकिन जब गवर्नमेंट उसको इसलिए प्रोड्यूस करे कि लोग उसके ट्रू बेनिफिट्स को रियलाइज नहीं कर रहे, तो हम उसे मेरिट गुड के तौर पे क्लासिफाई करते हैं। और चक्कर क्या है सारा कि मेरिट गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड बिकॉज पीपल डू नॉट रियलाइज द ट्रू बेनिफिट्स, एंड द ट्रू बेनिफिट्स नॉट ओनली इन्वॉल्व प्राइवेट बेनिफिट्स, दे इन्वॉल्व एक्सटर्नल बेनिफिट्स एज वेल। मिसाल के तौर पर कोविड वैक्सीन की बात करूं अगर मैं, तो कोविड वैक्सीन के प्राइवेट बेनिफिट्स भी हैं और एक्सटर्नल बेनिफिट्स ये हैं कि जब आपको नहीं हो रही कोविड उस वैक्सीन की वजह से, तो आपकी वजह से वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो ये उसका एक्सटर्नल बेनिफिट है। लेकिन शुरू के स्टेज में लोग कोविड वैक्सीन्स के न प्राइवेट बेनिफिट्स को रियलाइज कर रहे थे, ना एक्सटर्नल बेनिफिट्स को रियलाइज कर रहे थे। एज अ रिजल्ट रिसोर्सेज अंडर एलोकेट हो रही थी वहाँ पर, और एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को थोड़ी सी ज़बरदस्ती दिखानी पड़ी और लोगों को मजबूर करना पड़ा कि वो मेरिट गुड्स यानी कि कोविड वैक्सीन्स लगवाएं, क्योंकि लोग रियलाइज नहीं कर रहे थे कि उसके ट्रू बेनिफिट्स क्या हैं। यह एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज में अक्सर विमेंस एजुकेशन के बेनिफिट्स को, प्राइवेट बेनिफिट्स को एज वेल एज एक्सटर्नल बेनिफिट्स को लोग रियलाइज नहीं करते, और एज अ रिजल्ट वुमेन्स एजुकेशन को वो प्रेफर नहीं कर रहे होते। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को वो स्कूलिंग के लिए नहीं भेज रहे होते, क्योंकि ना वो प्राइवेट बेनिफिट्स को रियलाइज कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एक्सटर्नल बेनिफिट्स को तो रियलाइज कर ही नहीं रहे। मैं ज़रा सा यहाँ पर यह भी बता दूं कि एक्सटर्नल बेनिफिट्स से क्या मुराद है कि वो थर्ड पार्टी बेनिफिट, वो बेनिफिट्स जो एक्चुअली जो डूअर है उस एक्शन का वो इसलिए नहीं कर रहा वो एक्टिविटी के किसी और को फ़ायदा हो, लेकिन इनवॉलंटरली उसके एक्शन की वजह से, उसकी कंजम्पशन की वजह से किसी दूसरे को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल बेनिफिट। जैसे कि अगर मैं अपने घर के बाहर गार्डन लगाता हूँ तो मुझे तो उससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मोहल्ले वालों के लिए भी एक सिनिक ब्यूटी बढ़ रही है, एक प्लेजर बढ़ रहा है, वो एक्सटर्नल बेनिफिट है। तो हो ये रहा है कि मेरिट गुड्स, हम उन गुड्स को कह रहे हैं कि जिनके प्राइवेट बेनिफिट्स को प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स को लोग रियलाइज नहीं कर रहे, एज अ रिजल्ट अंडर कंज्यूम कर रहे हैं। अंडर कंज्यूम इन द सेंस कि उसकी इफेक्टिव डिमांड कम है उससे कि जितनी होनी चाहिए, और एज अ रिजल्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी सिर्फ उतना प्रोड्यूस कर रही है जितनी इफेक्टिव डिमांड है, और वो उसे कंज्यूमर गुड के तौर पे क्लासिफाई कर रही है। लेकिन जब वही चीज़ गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है या गवर्नमेंट उसकी प्रोविजन को इंश्योर कर रही है ताकि लोगों को वो गुड मिले और लोग फ्री में एटलीस्ट मिल जाए तो लोग उसको कंज्यूम कर लें, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है यहाँ पर, तो इसलिए गवर्नमेंट जब उसे प्रोड्यूस कर रही है तो हम उसे मेरिट गुड कह रहे हैं।
और बेसिक सिंपल रीज़न क्या है, सिंपल चक्कर क्या है कि हम फेलियर उसे फ्री मार्केट इकोनॉमी का क्यों कह रहे हैं? बिकॉज पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द ट्रू बेनिफिट्स. That's why they are under consuming and under producing them. Social benefits of merit goods are much greater than private benefits as compared to what people are realizing. That is why it is considered as a failure of the free market. I hope कि आपकी बात समझ में आई होगी. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई हो, बात समझ में आई हो, आगे शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पर डिफरेंट वीडियोस लाता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच.